जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके के इम्पोर्टेंट टॉप 41 क्वेश्चन लाए हैं जो यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास होने वाला है। यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेशन साथियों होने वाला है। चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश की स्थापना कब मनाया जाता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? साथियों उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय साथियों प्रयागराज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? साथियों उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश की सीमा साथियों 8 राज्यों से लगती है और साथियों एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली से लगती है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? साथियों उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो याद रखना यह साथियों गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी, रामगंगा नदी, केन नदी, बेतवा नदी, घाघरा नदी। ये साथियों उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने साथियों की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, राजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? साथियों रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो याद रखना इल्तुतमिश की बेटी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सबसे बड़ा यानी सबसे प्रमुख बागवानी फसल कौन सी है? सबसे प्रमुख बागवानी फसल आम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो याद रखना दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने साथियों दिया था। यह आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? साथियों मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो प्रिय साथियों आप लोगों को याद रखना है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को साथियों हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, पंजाब राज्य का गठन कब हुआ? पंजाब राज्य का गठन कब हुआ? तो याद रखना पंजाब राज्य का गठन साथियों 1 नवंबर 1966 ईस्वी को पंजाब राज्य का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, उत्तर प्रदेश के किस शहर में तेल शोधक संयंत्र स्थित है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में तेल शोधक संयंत्र स्थित है? तो याद रखना ये उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में साथियों ये स्थित है। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा आयोग का शुरुआत कब हुई? उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू हुई? तो साथियों ये योजना उत्तर प्रदेश में 1975 ईस्वी को शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत में गाजर का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है?
भारत में गाजर का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो याद रखना, गाजर का सर्वाधिक उत्पादन हरियाणा राज्य में किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। हरियाणा राज्य के वर्तमान में सीएम नवीन पटनायक है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर ये किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना, ये चंबल नदी पर स्थित है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री साथियों पुष्कर सिंह धामी है। ये भी आप लोगों को साथियों याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? साथियों, बांग्लादेश की मुद्रा साथियों क्या है? तो याद रखना, टका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, यानी पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? साथियों, आप लोगों को याद रखना है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1905 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रमुख यानी प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और साथियों याद रखना, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे, ये आप लोग याद रखना। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, यह भी आप लोगों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यह भी आप लोग याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा इनमें से कौन से देश के साथ लगती है? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल देश के साथ लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, पूर्ण स्वराज की बात किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज की बात साथियों लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी को साथियों की गई थी। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, प्रथम विश्व युद्ध में विश्व के लगभग कितने देशों ने भाग लिया? तो साथियों, प्रथम विश्व युद्ध में लगभग साथियों विश्व के 37 देशों ने साथियों भाग लिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई? विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना साथियों 1904 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर प्री साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में कितने ईस्वी में अहोम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो साथियों, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी को साथियों हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लीज साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम के गवर्नर जनरल कौन थे? सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम के गवर्नर कौन थे? तो याद रखना, इसके गवर्नर एलान बारो थे। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कितने ईस्वी में औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य हो गया? कितने ईस्वी में औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य हो गया? तो याद रखना, 1857 ईस्वी को हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों
सी हो जाएगा। प्रिय साथियों, यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, तीर्थ यात्रा का समाप्ति कब हुई? साथियों, तीर्थ यात्रा का समाप्ति साथियों 1563 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, दीन-ए इलाही की स्थापना कब हुई? साथियों, दीन-ए इलाही की स्थापना कब हुई? तो याद रखना, दीन-ए इलाही की स्थापना 1842 यानी 1882 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दीन-ए इलाही की स्थापना 1882 ईस्वी को साथियों हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, कितनी ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थरमार्ग होकर भारत आया था? साथियों, कितने ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थलमार्ग से होकर भारत आया था? तो साथियों, ये 1599 ईस्वी को जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थलमार्ग से होकर भारत आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? साथियों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था? तो याद रखना, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। ये आप लोगों को याद रखना है। भगत सिंह जी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, जालोर का किला किसने निर्मित किया था? साथियों, जालोर का किला किसने निर्मित किया था? तो याद रखना साथियों, परमार वंश ने इस किला को निर्मित किया था। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, माँ अम्बा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों, माँ अम्बा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, भारत के गुजरात राज्य में यह मंदिर स्थित है। गुजरात राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, कामना मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, कामना मंदिर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में साथियों स्थित है। ये आप लोगों को याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कामना मंदिर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, पंडित रविशंकर किस वादक यंत्र से संबंध रखते थे? पंडित रविशंकर किस वादक यंत्र से संबंध रखते थे? तो साथियों, सितार वादक यंत्र से ये संबंध रखते थे, यानी इनका संबंध सितार वादक से था। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है? तो याद रखना, राय नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ अवस्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ये साथियों जर्मनी देश में ये पर्वत अवस्थित है। ये आप लोगों को साथियों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? कौन सी झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो याद रखना, ये साथियों बेकाल झील है। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया था? संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो साथियों 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, वित्त एवं कर्मचारी स्टॉप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वित्त एवं कर्मचारी स्टॉप समिति के अध्यक्ष साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये आप लोगों को याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 31, कोकरी, मणिपुर, नेपाली इन भाषाओं को कौन सी सूची में जोड़ा गया? साथियों, कोकरी, मणिपुरी, नेपाली इन भाषाओं को साथियों 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये आप लोगों को याद रखना है। साथियों, आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों 41 क्वेश्चन थे, जो समान ज्ञान यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय